रुकिए, सावधान, अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो अपनी सांसों को थाम लीजिए और दिल की धड़कनों को काबू में कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 की सुबह जब आप सोकर उठेंगे, तो वह केवल एक नई तारीख या नया साल नहीं होगा, बल्कि वह आपके जीवन के स्वर्ण युग का आरंभ होगा। अगर आप अब तक गरीबी, अपमान और संघर्ष के अंधेरे में भटक रहे थे, तो ठहर जाइए, क्योंकि अंधेरा अब छटने वाला है। 1 जनवरी से 7 जनवरी 2026, साल का पहला हफ्ता। यह 7 दिन कुंभ राशि के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस किस्मत के दरवाजे पर आप सालों से सर पटक रहे हैं, वह दरवाजा नए साल के पहले ही हफ्ते में खुद बे खुद खुल जाएगा? जी हां, नया साल, नई शुरुआत, पहले हफ्ते में ही गड़ा हुआ धन मिलेगा। यह शीर्षक मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है। यह ब्रह्मांड की शक्तियों, नक्षत्रों की चाल और आपके स्वामी शनिदेव का साक्षात आदेश है। अगर आप आज इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती करते हैं, तो हो सकता है कि आप उस खजाने की चाबी को अपने हाथों से फेंक दें जो विधाता ने आपके लिए भेजी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2026 की शुरुआत होते ही आपकी 7 पुश्तों की गरीबी मिटने वाली है। आज हम जानेंगे कि वो गड़ा हुआ धन किस रूप में आपके पास आएगा। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को एक तपस्या मानकर एक एक शब्द को मंत्र की तरह सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड के रहस्यों और वैदिक ज्योतिष की सटीक गणनाओं के महापेंद्र, आपके अपने सबसे भरोसेमंद और विशाल परिवार ट्रेंडिंग राशिफल में। मेरे प्यारे कुंभ राशि के भाई बहनों, हम 2025 के कठिन दौर से निकलकर 2026 की सुनहरी दहलीज पर खड़े हैं। पिछला साल आपके लिए आसान नहीं था। मैं जानता हूं, एक ज्योतिषी होने के नाते मैंने आपकी कुंडली का, आपके दर्द का, आपके आंसुओं का गहन अध्ययन किया है। साढ़े साती के प्रभाव ने, कार्यस्थल के तनाव ने और आर्थिक तंगी ने आपको अंदर से तोड़कर रख दिया था। आप मेहनत करते थे तो फल कोई और ले जाता था। आप भलाई करते थे तो बदनामी मिलती थी। लेकिन अब विधाता ने पन्ना पलट दिया है। 1 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, देवगुरु बृहस्पति का दिन और कुंभ राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव, साल की शुरुआत एक ऐसे दुर्लभ महाधन योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ हो रही है जैसा संयोग पिछले 50 वर्षों में नहीं बना। नया साल, नई शुरुआत का असली मतलब अब आपको समझ आएगा। आज के इस अत्यंत विशेष और विस्तृत वीडियो में हम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के एक एक पल का हिसाब लगाएंगे। हम जानेंगे कि पहले हफ्ते में आपको कौन सा बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, कैसे जमीन के नीचे से या किसी गुप्त स्रोत से अचानक धन की वर्षा होगी, आपके करियर में, आपके प्रेम संबंधों में और आपके स्वास्थ्य में कौन सा जादुई बदलाव आने वाला है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में नए साल की शुरुआत के लिए मैं आपको एक ऐसा सिद्ध तांत्रिक उपाय बताऊंगा जिसे अगर आपने पहले हफ्ते में कर लिया तो पूरे साल धन रखने के लिए आपकी तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। तो चलिए अपने आराध्य का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आपकी विजय गाथा। मित्रों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि 2026 की शुरुआत इतनी खास क्यों है। 1 जनवरी को चंद्रमा बुरु के नक्षत्र में और अपनी उच्च राशि के करीब गोचर कर रहे होंगे। साथ ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लाभ स्थान को देख रहा है। यह स्थिति कुंभ राशि के लिए खजाना खुलने का संकेत है। महाभविष्यवाणी 1, गड़ा हुआ धन और आकस्मिक लाभ। दोस्तों, जब मैं कहता हूं गड़ा हुआ धन मिलेगा, तो इसका अर्थ सिर्फ जमीन खोदकर निकाला गया सोना नहीं है। ज्योतिष में गड़े हुए धन का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ, यानी अनएक्सपेक्टेड वेल्थ। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच आपके जीवन में धन को लेकर एक बड़ा धमाका होने वाला है। क्या आपका कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद का मामला कोर्ट में अटका हुआ था, जिस पर से आप उम्मीद छोड़ चुके थे? पहले हफ्ते में ही उसका फैसला आपके हक में आ सकता है, जिससे आपको करोड़ों का फायदा होगा। यह आपके पूर्वजों का दिया हुआ गड़ा धन ही तो है।
क्या आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वो व्यक्ति गायब हो गया था? आपने मान लिया था कि वो पैसा डूब गया? 1 से 7 जनवरी के बीच वह व्यक्ति चमत्कारिक रूप से आपके पास आएगा या किसी माध्यम से आपका रुका हुआ पैसा ब्याज समेत वापस आएगा। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टे या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, हालांकि हम इसे बढ़ावा नहीं देते, उनके लिए नए साल का पहला हफ्ता जैकपॉट साबित हो सकता है। आपकी एक सही चाल, एक सही निवेश आपको रातों रात रंग से राजा बना सकता है। गुप्त धन प्राप्ति के प्रबल योग है। हो सकता है घर की साफ सफाई करते समय या किसी पुरानी चीज को बेचते समय आपको कोई कीमती वस्तु मिल जाए। इस सप्ताह आपके लिए बीमा, इंश्योरेंस या किसी पुराने फंड के मैच्योर होने से एक मुश्त बड़ी रकम हाथ लग सकती है। संक्षेप में कहे तो पैसे की जो तंगी 2025 में थी, वह 2026 के पहले 7 दिनों में ही हवा हो जाएगी। लक्ष्मी जी अब आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। पेहकर महाभविष्यवाणी 2, करियर और व्यवसाय, नई शुरुआत का शंखनाद। नया साल, नई शुरुआत आपके करियर के लिए तो बिल्कुल सटीक बैठता है। मेरे नौकरी पेशा कुंभ राशि के जातक, 2025 में आपने ऑफिस की बहुत गंदी राजनीति, पॉलिटिक्स झेली है। आपके काम का श्रेय आपके बॉस या सहकर्मी ले जाते थे। आप घुट घुट कर जी रहे थे, लेकिन 1 जनवरी से हवा का रुख बदल चुका है। आपके कर्म भाव के स्वामी अब बलवान हैं। 1 से 7 जनवरी के बीच आपके ऑफिस में एक बड़ा उलटफेर होगा। आपके शत्रु बेनकाब होंगे। प्रबंधन को आपकी अहमियत समझ आएगी। पूरी संभावना है कि पहले हफ्ते में ही आपको पदोन्नति, प्रमोशन का लेटर मिल जाए, या फिर जिस नई और बड़ी कंपनी में आप जाने के सपने देखते थे, वहां से इंटरव्यू का बुलावा आ जाए। और यह बुलावा खाली हाथ नहीं, बल्कि एक मोटे पैकेज के साथ आएगा। व्यापारियों के लिए 1 जनवरी से 7 जनवरी का समय व्यापारिक क्रांति का है। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही थी, ग्राहक नहीं आ रहे थे, तो पहले दिन से ही आप देखेंगे कि ग्राहकों की लाइन लग गई है। आपको काम संभालने के लिए नए लोगों को रखना पड़ेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप डालना चाहते हैं, तो 1 से 7 जनवरी के बीच का मुहूर्त अमृत सिद्धि योग बना रहा है। बिना डरे कदम आगे बढ़ाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। महाभविष्यवाणी 3, प्रेम और पारिवारिक सुख, रिश्तों का पुनर्मिलन। एक बात है, धन दौलत के साथ साथ मन की शांति भी जरूरी है। 2026 का पहला हफ्ता आपके रिश्तों में जमी हुई बर्फ को पिघला देगा। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं है। 2025 में शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो या पति पत्नी के बीच झगड़े हुए हो, लेकिन 1 जनवरी से आपके सुख भाव में शुक्र का प्रभाव रिश्तों में मिश्री घोलने आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं, तो नए साल की किसी पार्टी में, किसी समारोह में या किसी यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात अपने सोलमेट से हो सकती है। यह मुलाकात सामान्य नहीं होगी। आपको पहली ही नजर में लगेगा कि यही वो इंसान है जिसका इंतजार मैं जन्मों से कर रहा था। विवाहित जोड़ों के लिए 1 से 7 जनवरी का समय दूसरे हनीमून जैसा रहेगा। आपसी मतभेद बुलाकर आप एक नई शुरुआत करेंगे। घर में किलकारियां गूंजने के योग भी बन रहे हैं। संतान पक्ष से कोई इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। परिवार में चल रहा भाई भाई का विवाद भी किसी बुजुर्ग की मध्यस्थता से सुलझ जाएगा। 7 जनवरी का दिन प्रतिदिन विश्लेषण, डे बाय डे फोरकास्ट। ताकि आप हर दिन का पूरा लाभ उठा सकें, मैं आपको सूक्ष्म विश्लेषण बता रहा हूं। 1 जनवरी गुरुवार, साल का पहला दिन। दिन की शुरुआत मंदिर दर्शन से करें। आज मन में जो संकल्प लेंगे वो पूरा होगा। शाम तक कोई बहुत अच्छी खबर फोन के माध्यम से मिलेगी। 2 और 3 जनवरी शुक्रवार, शनिवार, यह समय धन आगमन का है। अगर किसी से पैसा मांगना है तो इन दिनों में मांगे, इनकार नहीं मिलेगा। गड़े हुए धन का संकेत इन्हीं 2 दिनों में मिल सकता है। 4 और 5 जनवरी रविवार, सोमवार, यह समय परिवार और सेहत का है। दोस्तों के साथ मेल मिलाप होगा। पुराना तनाव खत्म होगा। स्वास्थ्य में जादुई सुधार दिखेगा। यह समय कर्म और करियर का है। ऑफिस में आपकी वाहवाही होगी। कोई रुका हुआ सरकारी काम इन दिनों में बन जाएगा। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को
वीजा संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। गुप्त साजिशें, आपकी इतनी बड़ी तरक्की देखकर आपके दुश्मनों का जलना तो तय है। 2026 के पहले हफ्ते में ही आपके शत्रु सक्रिय होंगे। वे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। शत्रुहंता योग आपकी कुंडली में बन रहा है। आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आपके लिए गड्ढा खोदेंगे और उसमें खुद गिरेंगे। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आप बस अपनी रफ्तार से चलते रहिए। कुत्ते भौंकते रहेंगे, लेकिन हाथी यानी आप अपनी मस्त चाल में चलता रहेगा। आपकी सफलता ही उनके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। देन आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आपके लिए गड्ढा खोदेंगे और उसमें खुद गिरेंगे। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आप बस अपनी रफ्तार से चलते रहिए। कुत्ते भौंकते रहेंगे, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहेगा। आप अपनी सफलता ही उनके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। देन आपके गाड़ियों के दम पर विश्वास के लिए बेकपिंग। वे आपकी आगे कोई बात नहीं कर सकते। और अधिक सोचने, ओवरथिंकिंग की बीमारी होती है। लेकिन 1 जनवरी से एक नई ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होगा। पुरानी कोई बीमारी जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, इस हफ्ते आपको कोई ऐसा डॉक्टर या ऐसा घरेलू नुस्खा मिल जाएगा जो रामबाण साबित होगा। मानसिक शांति मिलेगी। आप खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। चेतावनी और सावधानियां जरूर सुने। 1, जिम्मेदार ज्योतिषी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाऊं। जब किस्मत इतनी मेहरबान होती है तो इंसान अक्सर होश खो बैठता है। आपको इन 7 दिनों में 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। घमंड से बचे। गड़ा हुआ धन या अचानक सफलता मिलने पर अगर आपने घमंड किया या गरीबों को नीचा दिखाया तो शनिदेव का कोप होते देर नहीं लगेगी। यह धन ईश्वरीय कृपा है। इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें, न कि अपनी होशियारी। गोपनीयता, सीक्रेसी। 1 से 7 जनवरी के बीच आपको कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। अपनी लॉटरी लगने की बात या प्रमोशन की बात तुरंत ढिंढोरा पीटकर सबको न बताएं। नजर बहुत जल्दी लगती है। काम पूरा होने तक खामोश रहें। नशा और तामसिक भोजन। नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन 1 जनवरी से 7 जनवरी तक यदि हो सके तो शराब और मांस से दूर रहें। यह सात्विक हफ्ता आपकी पूरे साल की नींव रखेगा। शनि और गुरु दोनों सात्विकता पसंद करते हैं। वो महा उपाय नए साल का सबसे बड़ा तोहफा। अब समय आ गया है उस अचूक, सिद्ध और तांत्रिक उपाय का जो इस गड़े हुए धन को आपकी तिजोरी तक खींच कर लाएगा। यह उपाय आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच किसी भी दिन, गुरुवार या शनिवार सर्वोत्तम है, करना है। धन खींचने की जादुई पोटली। सामग्री: एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा, 11 काली मिर्च के दाने, एक सिक्का, जो भी आपके पास हो, एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा खड़ा नमक, सी सॉल्ट। विधि: स्नान करके पवित्र हो जाए। लाल कपड़े में ये सारी सामग्री रख दें। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करेगी, नमक नजर हटाएगा, हल्दी गुरु का आशीर्वाद देगी और सिक्का लक्ष्मी को खींचेगा। इसकी एक पोटली बना ले। अब इस पोटली को अपने दोनों हाथों में रखकर महालक्ष्मी का ध्यान करें और बोलें, हे मां लक्ष्मी, हे शनिदेव। 2025 के सारे दुर्भाग्य इस पोटली में बंद हो जाए और 2026 मेरे लिए अपार धन संपत्ति लेकर आए। इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में या जहां आप पैसा और जेवर रखते हैं वहां चुपचाप रख दें। इसे कोई देखे नहीं। दूसरा उपाय: पीपल के पेड़ का। साल के पहले शनिवार को, जो 3 जनवरी को पड़ रहा है, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उस दीपक में काले तिल डाल दें और पेड़ की 7 परिक्रमा करें और प्रार्थना करें कि मेरा दुर्भाग्य यहीं जड़ में दब जाए और मेरा भाग्य इस पेड़ की तरह लहलहा उठे। मित्रों, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर जगा देगा। निष्कर्ष: मेरे प्यारे कुंभ राशि के वीरों, समय आ चुका है। रणभैरी बज चुकी है। 1 जनवरी 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं है, यह आपकी तकदीर बदलने की तारीख है।
विधाता ने लिख दिया है आपका राजयोग। अब दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और सफल होने से नहीं रोक सकती। अपने आंसुओं को पोंछ डालिए, अपने डर को मन से निकाल फेंकिए। एक विजेता की तरह, एक राजा की तरह 2026 में प्रवेश कीजिए। गड़ा हुआ धन आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको अपने कर्मों और विश्वास से उसे पाना है। दोस्तों, हम ट्रेंडिंग राशिफल पर बहुत मेहनत और गहन शोध के बाद आपके लिए ऐसी सटीक भविष्यवाणियां लाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ व्यूज पाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में खुशियां लाना है। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि किसी ने आपके मन की बात कही है, तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को स्ट्रॉन्ग लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस वीडियो को, इस खुशखबरी को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और हर उस कुंभ राशि वाले के साथ शेयर करें जो जीवन से निराश हो चुका है। उसे भी जीने की एक नई उम्मीद दीजिए। पुण्य बांटने से बढ़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इंतजार किस बात का? नीचे दिए गए लाल रंग के स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें और हमारे इस विशाल परिवार का हिस्सा बने। साथ में घंटी के निशान बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब 2026 का पहला सूरज उगे तो सबसे पहली बधाई हम आपको दे सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और पूरे जोश, पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, स्ट्रॉन्ग जय शनिदेव, मैं धनवान बनने को तैयार हूं। आई एम रेडी टू बी रिच। बस अपने मन में यह बात बैठा लीजिए, 2026 मेरा है। आप सभी को नववर्ष की और इस सुनहरे भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। 10 आपके सामने मैंने राशिफल पर बना हुआ है, मैंने सैजी में देखा है। डन कहने का पा। स्ट्रॉन्ग जय श्री हरि।